हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 14 पॉलीथीन का रैपर। यह एक विज्ञान कथा है। तो पॉलीथीन के बारे में तो सबको पता है कि पॉलीथीन क्या चीज़ होता है। तो इस स्टोरी में, इस पाठ में पॉलीथीन के रैपर और कागज़ के रैपर के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, चैप्टर है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पॉलीथीन के प्रयोग से पर्यावरण को क्यों और किस प्रकार नुकसान होता है, इसे इस विज्ञान कथा में मनोरंजक ढंग से बताया गया है। ये जो विज्ञान कथा है, इसमें ये बताया गया है कि जो पॉलीथीन का प्रयोग होता है, प्लास्टिक का, उससे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचता है और क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। तो इसे ही इस पाठ में बताया गया है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। जब हम लोग पढ़ेंगे तभी हमको समझ में आएगा अच्छे से। दीपू के घर के स्टोर रूम में बहुत धूल जमी हुई थी। महीनों से उसे किसी ने खोला नहीं था। बस जब सामान रखना होता तो दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर चीज़ों को अंदर ढकेल दिया जाता। एक दिन दीपू को किसी ने एक गिफ्ट दिया। अपना गिफ्ट खोलकर उसने गिफ्ट रैपर उस स्टोर में यह सोचकर डाल दिया कि सुंदर है, कभी कहीं काम आ जाएगा। क्या है इस स्टोरी में? एक दीपू नाम का बच्चा है, उसके घर के स्टोर रूम में बहुत धूल जमी हुई थी। स्टोर रूम पता है, सबके घर में स्टोर रूम होता है जिसमें जो अनयूज्ड चीज़ें होती हैं, जो इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, उसको हम लोग स्टोर रूम में रख देते हैं। जिसका रेगुलर यूज नहीं होता है, रख देते हैं। तो इस दीपू के घर का जो स्टोर रूम था ना, वो बहुत ही, उसमें धूल जम गए थे। महीनों से उसे किसी ने खोला नहीं था। वो कब खुलता था? जब किसी को सामान रखना होता था तब। तो एक दिन की बात आती है कि एक दिन किसी ने दीपू को गिफ्ट दिया। गिफ्ट मीन्स क्या होता है? उपहार। किसी ने उसे उपहार दिया। उसने उस गिफ्ट को खोला और उसका जो रैपर लगा होता है, गिफ्ट पेपर जो लगा हुआ रहता है, उसने उस गिफ्ट रैपर को स्टोर रूम में रख दिया, यह सोच करके कि जो रैपर है वो सुंदर है और कभी किसी काम में आ सकता है। जैसे हम लोग भी ऐसा करते हैं ना। वह रैपर सचमुच बहुत ही सुंदर था। जो वो रैपर था, गिफ्ट रैपर था, बहुत ही सुंदर था। स्टोर में रखी सभी चीज़ें उस रैपर की खूबसूरती की प्रशंसा करती थी। अब देखिए, स्टोरों में जितने भी सामान रखे हुए थे, जब ये गिफ्ट रैपर उस रूम में जाता है, स्टोर रूम में जाता है, तो सारी चीज़ें उस रैपर की खूबसूरती, सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। पॉलीथीन के उस रैपर को धीरे धीरे अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया। ठीक है, अब ये हमारे और आपके बीच की बात नहीं है। अब देखिए, जो पॉलीथीन हम लोग यूज करते हैं, किचन में सामान आता है उसमें, उस पॉलीथीन की बात हो रही है। वो पॉलीथीन को क्या होता है, अपनी खूबसूरती पे घमंड हो जाता है। जब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। तो कुछ दिनों बाद दीपू ने दोबारा स्टोर का दरवाज़ा खोला और कागज का एक सुंदर गिफ्ट रैपर अंदर डाल दिया। वह रैपर पॉलीथीन के रैपर के पास आ गिरा। कागज के रैपर का कुछ भाग पॉलीथीन के रैपर के ऊपर आ गया। इस पर पॉलीथीन का रैपर बोला, अरे बदसूरत, कहाँ से मुझ पर आ गिरा? चल कहीं और जाकर बैठ। क्योंकि पॉलीथीन को अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया था, है ना, कि मेरी जितना सुंदर इस यहाँ पे कोई नहीं है। एक दिन क्या करता है, दीपू फिर से दरवाज़ा खोलता है और जिस तरह पॉलीथीन के रैपर को वो स्टोर करता है, ठीक वैसे ही एक दिन कागज़ के रैपर को भी वो स्टोर रूम में रखता है। होता क्या है
कि जहाँ पॉलीथीन का रैपर होता है वह उसी के ऊपर जाकर के कागज का टुकड़ा गिर जाता है। जब ऐसा होता है तो पॉलीथीन का जो रैपर है वो बहुत ही गुस्सा होता है और क्या उसको कहता है, बदसूरत। बदसूरत मीन्स कुरूप। वो कहता है कि तुम बदसूरत हो, कहाँ से तुम मुझ पर आकर गिर गए, जाओ तुम कहीं और जाकर बैठो। इस पर सहमते हुए कागज का रैपर बोला। सहमते हुए मतलब डरते हुए। कागज का रैपर बोलता है, मैं कोई जानबूझकर तो तुम्हारे ऊपर गिरा नहीं, वैसे भी मैं कौन सा बहुत भारी हूँ जो तुम मेरे भार से दब जाओगे। कागज का जो रैपर था वो बहुत ही डर जाता है और डरते डरते कहता है कि मैं जानबूझकर तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा, और अगर गिर भी गया तो मैं तो कोई भारी चीज़ तो हूँ नहीं जो तुम मेरे भार से दब जाओगे। इस पर पॉलीथीन का रैपर बोला, पर मेरी खूबसूरती तुम्हारे कारण ढक गई है, दूर रहो मुझसे। कहकर पॉलीथीन का रैपर खिसक कर दूसरी जगह चला गया। कागज ने तो अपनी बात कह दी कि मैं तो कोई जानबूझ के ये सब किया नहीं, लेकिन पॉलीथीन को अपने आप पर घमंड था। तब वो बोला कि तुम्हारी वजह से मेरी खूबसूरती ढक गई थी, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। और ऐसा कहकर पॉलीथीन का रैपर उसके पास से थोड़ा खिसक जाता है। पॉलीथीन के रैपर को कागज के रैपर से जैसे चिढ़ हो गई हो। पॉलीथीन का रैपर अब कागज से चिढ़ने लगा। अब वह उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। होता है ना कि अगर किसी को अपने आप पर घमंड हो जाता है किसी चीज़ को लेकर के, तो वह दूसरों को हमेशा नीचा गिराने की कोशिश करता है। वो अपने से दूसरों को अपने से हमेशा तुच्छ समझता है, नीच समझता है। ठीक वही बात पॉलीथीन के रैपर के अंदर आ गई थी। कागज का रैपर पॉलीथीन के रैपर के इस व्यवहार से दुखी हो गया। कागज का रैपर तो उसके मन में तो ऐसी कोई भावना थी नहीं किसी को हर्ट करने का, इसलिए पॉलीथीन के रैपर का जो व्यवहार था उस व्यवहार से वह दुखी रहने लगा। कौन? कागज का रैपर। एक दिन वह पॉलीथीन के रैपर से बोला, तुम मुझे इतना क्यों सताते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सताना मतलब परेशान करना, कि तुम मुझे इतना क्यों परेशान करते हो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुंह बनाते हुए पॉलीथीन का रैपर बोला, देखो तो ये मुंह और मसूर की दाल, कहाँ मैं इतना खूबसूरत और कहाँ तुम इतने बदसूरत। मुंह बनाते हुए, मुंह टेढ़ा करते हुए पॉलीथीन का रैपर कहता है कि मैं इतना खूबसूरत हूँ और तुम इतने बदसूरत हो, इसलिए तुम मेरा कभी मुकाबला नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम मेरे मुंह ना लगो। इस पर कागज का रैपर बोला, बदसूरत ही सही, पर रहना तो अब यही है। मैं बदसूरत हूँ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन रहना तो एक साथ ही है, यहीं पे रहना है। हर रोज मेरा चेहरा देखकर कुढ़ने से बेहतर है कि तुम मेरे प्रति अपने मन में रखे दुर्भाव को निकाल दो। कितनी अच्छी बात बोल रहा है ना कागज का रैपर। कहता है कि चलो मैं बुरा ही सही, बदसूरत ही सही, बट हम यहाँ से कहीं दूर तो जा नहीं सकते, एक ही रूम में रहना है, तो क्यों ना हम अच्छे दोस्त बन जाएं, अच्छे से रहें। इसलिए तुम मुझसे चिढ़ने के बजाय, कुढ़ने मीन्स होता है चिढ़ना, तो तुम मुझसे चिढ़ना बंद करो और जो मेरे प्रति तुम्हारे मन में दुर्भाव है, बुरी भावना जो है, उसको निकाल दो, क्योंकि तुमको हर रोज मेरा चेहरा देखना पड़ेगा। मेरी, तुम्हारी और यहाँ रखी सब चीज़ों की जिंदगी अब यहीं कटेगी। कागज का रैपर समझाता है पॉलीथीन के रैपर को कि देखो मेरे प्रति जो तुम्हारे मन में गलत भावनाएं बन गई हैं उसको तुम बाहर निकाल दो और अच्छे से रहो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी यहीं पे कटेगी। चाहे हम हो, चाहे तुम हो, चाहे इस स्टोर का कोई और भी चीज़ हो, वो सब लोग यहीं एक साथ रहेंगे। इसलिए एक साथ रह करके मुँह व्यवहार से रहा जाए तो अच्छा है।
पॉलीथीन का रैपर जोर से हंसा। इतनी सी बात पे वो जोर से हंसने लगा और फिर मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारा तो पता नहीं, मैं यहीं रहूंगा। पॉलीथीन के रैपर को अपने आप पे घमंड आ जाता है और फिर कहता है, हंसने लगता है उसकी बातों को सुन के और कहता है कि हाँ, तुम्हारा तो पता नहीं कि तुम कहाँ जाओगे, लेकिन मैं तो यहीं रहूंगा। फिर बेचारगी जताते हुए बोला, बरसात तो आने दो, नमी से गल जाओगे और फिर गल कर किसी कचरे के ढेर में पहुंच जाओगे। पर मैं तो सालों साल यहीं रहूंगा। मैं तुम्हारी तरह गलकर खत्म होने वाली चीज नहीं हूँ। पॉलीथीन का रैपर उस पर हंसता है और फिर उस पर दया दिखाते हुए कहता है कि बरसात का दिन जब आएगा तो क्या होगा, जब नमी चारों तरफ रहेगी, पानी रहेगा, तो तुम उसमें गल जाओगे और गल करके किसी कचरे के ढेर में पहुंच जाओगे। ढेर मीन्स समूह, कचरे के डब्बे में चले जाओगे। लेकिन मेरा क्या है, मैं तो सालों साल यहीं रहूँगा, क्योंकि मैं तो पानी से गलने वाला हूँ नहीं। चाहे कितनी भी बरसात आए, मैं तो जस का तस रहूँगा। मैं तुम्हारी तरह गल कर ख़त्म होने वाली कोई चीज़ नहीं हूँ। कागज़ का रैपर समझ गया कि इससे बहस करना बेकार है। सही बात है, जब कोई अपनी बात पर ही टिका रहे, गलत होते हुए भी, और सामने वाले की बात को ना समझने का प्रयास ना करे, तो उससे बहस करना बेकार है। चाहे क्योंकि आप कितना भी अपनी बात समझाने की कोशिश करोगे, अच्छी बात बताने की कोशिश करोगे, लेकिन वो समझने वाला नहीं है, तो इसलिए उससे बहस करना बंद कर देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार वो समझ गया कि इससे हम बहस करके जीत नहीं पाएंगे। वह चुपचाप एक कोने में पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद स्टोर में दीपू के साथ उसकी मम्मी आई। मम्मी दीपू से बोली, दीपू, तुम अपना बेकार सामान निकालो, तभी स्टोर साफ होगा। एक दिन की बात आती है कि एक दिन दीपू फिर से स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलता है और उसके साथ उसकी मम्मी भी आती हैं। उसकी मम्मी कहती हैं कि तुम अपना इसमें से जो भी बेकार का सामान है उसको तुम निकाल दो और मैं फिर इस स्टोर रूम को साफ करूँ। इस पर दीपू ने अपनी अन्य बेकार चीज़ों के साथ कागज़ का वह रैपर भी फेंकने के लिए एक कोने में रख दिया। फिर दीपू बाहर चला गया। ठीक है, दीपू क्या करता है, अपनी सारी बेकार चीज़ों को निकाला और उसके साथ साथ कागज़ का रैपर भी फेंकने के लिए बाहर निकाल देता है, कोने में रख देता है और उसके बाद वह बाहर चला जाता है। तब पॉलीथीन का रैपर बोला, कहा था ना कि तुम किसी दिन कूड़े के ढेर में जाओगे, मुझे देखो, उसने अभी तक मुझे संभाल कर रखा है। जब देखता है पॉलीथीन का रैपर कागज़ के रैपर को बाहर जाते हुए, कूड़े के ढेर में जाते हुए, तो फिर से वो बोल पड़ता है, कहता है कि मैं तो तुमसे बोला ही था कि एक दिन तुम कूड़े के ढेर में जाओगे और मुझे देखो, मुझे उसने अभी तक यहाँ पे संभाल कर रखा है। मैं तो यहीं रहने वाला हूँ, लेकिन तुम्हारा अब विनाश होने वाला है। कागज का रैपर उसकी बात सुनकर कुछ न बोला, केवल हल्का सा मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में कबाड़ी आया और उन बेकार सी चीज़ों के ढेर को उठाकर ले गया। कागज को कबाड़ी ने फिर से बनने के लिए बेच दिया। वहाँ कागज को फिर से तैयार कर एक नया रूप दिया गया। अब वह बहुत ही खूबसूरत रंग में आया, जिस पर छोटे छोटे छींटदार फूल भी बने थे। क्या होता है, अब देखो यहाँ पे कागज का जो भविष्य था वो बदल रहा है ना। अभी तक पॉलीथीन का रैपर उसको क्या समझ रहा था, तुच्छ समझ रहा था, लेकिन अब क्या है, कबाड़ी ने उसको
नया रूप देने के लिए उसको क्या करता है, फिर से उसको नया रूप देने के लिए बेच देता है। और जब बेच देता है तो वो आगे चल कर के बहुत ही खूबसूरत रंग में वो फिर से उसका निर्माण होता है। और अब क्या होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे छींटदार फूल भी बने होते हैं उस कागज़ के रैपर के ऊपर, यानी कि वो पहले से बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन गया था। बाजार में आने पर उस कागज़ को एक कलाकार खरीद कर ले गया। जब वो उस कागज़ के ऊपर छोटे छींटदार फूल बन गए, देखने में अट्रैक्टिव लगने लगा, सुंदर लगने लगा, तो वह उसे बाजार में बेचा गया, बाजार में लाया गया और बाजार से एक कलाकार ने उसको खरीद लिया। कलाकार ने उससे एक खूबसूरत कार्ड बनाया। जो कलाकार था उस कागज़ से उसने बहुत ही सुंदर कार्ड बनाया। एक दिन दीपू के स्कूल में पुनर्चक्रित कागज के बने कार्डों की प्रदर्शनी लगी। पुनर्चक्रित मीन्स होता है पुनर्निर्मित। कागज के बने कार्डों की प्रदर्शनी लगी। दीपू उन कार्डों को देखते देखते उसी कार्ड के पास पहुंचा जो उसके फेंके रैपर के कागज से बना था। कार्ड खूबसूरत होने के कारण दीपू ने उसे खरीद लिया, फिर उसे अपने कमरे में सजा दिया। अब देखिए, जो कागज का रैपर कूड़े के ढेर में फेंका जाने वाला था, अब वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कुछ दिनों बाद दीपू को घर बदलना था। मम्मी ने स्टोर खाली करने के लिए चीज़ें निकाली। उन चीज़ों में पॉलीथीन का रैपर भी था जो धूल से भरा हुआ था और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। सफाई वाले ने कमरा बुहारते हुए उस पॉलीथीन के रैपर को कूड़े में डाल दिया और बोला, क्या बेकार की चीज़ है। यह कहकर वह दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। क्या होता है, पॉलीथीन का रैपर वहीं का वहीं रह गया, जिसको बहुत ही घमंड था अपने आप पे, लेकिन कागज़ का जो टुकड़ा था, कागज़ का जो रैपर था, वो हमेशा हमेशा एक सा बना रहा। उसे कभी किसी बात पर ना तो घमंड आया, ना ही अपने आप पर कभी गुस्सा आया, कभी क्रोध आया कि मैं ऐसा क्यों हूँ। उसने बर्दाश्त किया, सहन किया, तो आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और पॉलीथीन के अंदर घमंड था, इसलिए वो उसका घमंड उसको खा गया। ठीक है, तो आगे क्या होता है। अब पॉलीथीन का रैपर उस कमरे में था जहाँ पुनर्चक्रित कागज का कार्ड रखा था। कार्ड ने मुस्कुराते हुए इस टुकड़े टुकड़े हुए पॉलीथीन के रैपर को नमस्ते किया, फिर पूछा, और भाई कहो कैसे हो। देखिए, कार्ड तो पहचान गया क्योंकि वो उसी कागज़ से बना हुआ था और पॉलीथीन का रैपर था, तो पॉलीथीन के रैपर को वो पहचान गया कि यही पॉलीथीन का रैपर मुझे इतना भला बुरा कहता था। जब वो देखता है अपने सामने कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ, तो वो कहता है कि और भाई बताइए क्या हाल है, कैसे हैं आप। पॉलीथीन का रैपर बोला, अच्छी जगह पहुंच गए हो, इसलिए तुम इतना इतरा रहे हो। तुम बहुत ही अच्छी जगह पहुंच गए हो, इसलिए इतना तुम्हें घमंड हो गया है, इतरा रहे हो। इस पर कार्ड बोला, नहीं भाई, मैं क्यों इतराऊं। तुम्हारी दुर्दशा देखकर तो मैं दुखी हो रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा दुखी तो मैं यह सोचकर हो रहा हूँ कि तुम मेरी तरह फिर से नया रूप नहीं ले सकते हो। पॉलीथीन के रैपर को लगता है कि यह मेरी दशा देख करके हंस रहा है मेरे ऊपर, क्योंकि एक दिन क्या था, एक दिन पॉलीथीन का रैपर कागज़ के रैपर पे हंस रहा था, इसलिए जब इसका दशा बिगड़ा तो इसको लगा कि कागज़ भी मेरे पे हंसेगा। लेकिन कागज़ के अंदर ऐसी कोई भावना नहीं रहती है। वो उसकी हालत को देखकर दुखी होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है, और वह सोचता है कि अब अब ये तो कोई नया रूप धारण नहीं नहीं कर पाएगा, धारण नहीं कर पाएगा। इस बात से वो बहुत दुखी रहता है और कहता भी है कि मैं तो इस बात से दुखी हूँ कि
तुम मेरी तरह फिर से नया रूप नहीं ले सकते हो, क्योंकि पॉलीथीन के छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े हो गए थे। क्या करूँ भाई, मैं बायोडिग्रेडेबल यानी जैविक रूप से नष्ट होने वाला जो नहीं हूँ। मेरे ही तत्वों ने मिट्टी से विद्रोह कर उसमें मिलने से इनकार कर दिया। स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के फेर में ही मेरी यह दुर्दशा हुई है, पॉलीथीन के रैपर ने कहा। पॉलीथीन का रैपर क्या कहता है, ये सब मेरी ही करनी का फल है, ठीक है, मेरी ही वजह से मेरी यह दशा हुई है, दुर्दशा हुई है, इसलिए इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है। इतनी देर में सफाई वाला आया और उसे कूड़े में से भी बाहर फेंक दिया। अभी तक तो वो कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ था, अब क्या होता है, कूड़ेदान से भी उसको बाहर कर दिया जाता है। क्या करूं इस बेकार पॉलीथीन के रैपर का, सफाई वाला कहता है इस बेकार पॉलीथीन के रैपर का क्या करूं, क्योंकि अब तो किसी काम का नहीं है, यह किसी काम का है ही नहीं। अब तो सब कागज का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, अब तो सब लोग कागज का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, क्योंकि पॉलीथीन से नुकसान भी होते हैं बहुत सारे, वो हानिकारक भी होता है। तो इस प्रकार ये आपका जो चैप्टर है वो यहीं पे क्लोज होता है। इसका जीवन मूल्य है, हमें प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये जो पाठ है उसको अरुणा घवाना जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो इससे हमें बहुत ही अच्छी सीख मिली है, बहुत अच्छी सीख मिली है, जिसको अगर हम अपने जीवन में उतारना चाहें तो इससे हमारा जीवन सफल हो सकता है, हम बहुत ही अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। पॉलीथीन और कागज की कहानी को सुनकर, पढ़कर और समझकर, सबसे पहली चीज़ कि हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं लाना चाहिए अपने मन में। हम जैसे भी हैं, हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड, कभी भी अहंकार नहीं लाना चाहिए, हमेशा एक नॉर्मल पर्सन की तरह रहना चाहिए, सबको एक समान समझना चाहिए, किसी को बड़ा छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि जो आज छोटा है, छोटे स्तर पे है, कब वो बड़े स्तर पे चला जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह कि आपने कागज़ को देखा, एक समय था कि कागज़ का कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन दूसरे ही समय में क्या होता है, दूसरे ही पल में कागज़ कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो इसलिए किसी से भी कोई नफरत नहीं, कोई भी जेलस नहीं करना चाहिए, सबसे एक समान प्रेम से रहना चाहिए। ओके, तो इसको आप लोग रीड कीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।